आने की सफाई करने के बाद अपनी गाड़ी में किक लगाई। 2.5 लाख रुपए की सेल करता है 10 दिन में यार। परफॉर्मेंस पूरी अच्छी है। मेरे 2 प्रोडक्ट चलाते हैं, डोलोस्टेट एसपी एंड कॉलक्यू एफ सिरप। वहाँ पे 13वीं है, मतलब 13वीं है तो मतलब कि पूरी मिलेगी एकदम भंडारा गंडा पात रही थी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, और बताओ सब बढ़िया? अपने तो देखो एकदम सब बढ़िया है। और दोस्तों जैसे कि हम उम्मीद करते तो आप लोग भी एकदम मस्त हो गए, तंदुरुस्त हो गए। दोस्तों जर्नी के हिसाब से आज है 4th दिन, 4th ब्लॉग है। दोस्तों हम आ गए हैं वर्कआउट पे, और जैसे कि आप देख रहे हैं पीछे वर्कआउट है, लेकिन एक बड़ी समस्या आ गई है। क्या समस्या आ गई है कि वर्कआउट के हॉल में आज लाइट नहीं है, मतलब कि इसका जो इन्वर्टर चार्ज नहीं हुआ तो मतलब कि लाइट नहीं होगी। तो आज मैं वीडियो सही से नहीं बना पाऊंगा, मतलब कि बना ही नहीं पाऊंगा। अब जो वीडियो रहेगी तो वर्कआउट को छोड़कर होगी। तो चलते दोस्तों पहले अंदर। जिम से लौटते समय मैंने देखा कि धूप बहुत ही चटक और एकदम चमकदार धूप निकल आई थी, और मेरे भाई लोग और मेरे चाचा लोग जैसे कि आप देख रहे हैं विटामिन D3 पूरी ले रहे हैं। इन्होंने बिल्कुल भी ये विटामिन D3 नहीं छोड़ रहे हैं, इनको पूरा विटामिन D चाहिए। तो सामने देखते हैं कि एक भ्राता अपने मोबाइल पर किसी से बात कर रहे थे। जब उन्होंने मुझे बिल्कुल नहीं देखा तो तब समझ में आया कि अपनी धर्मपत्नी से वार्तालाप कर रहे थे। गया हूँ और मैं जैसे कि मैं अंदर किचन में गया तो किचन में कुछ नहीं था, ना खाने को ना पीने को, और मम्मी भी नहीं थी। मम्मी अभी आई है, जैसे कि आप देख रहे हैं। अब वो बना रही है चाय, तो चाय बना रही, तो भाई आई एम चाय प्रेमी। तो दोस्तों एक आप बात बताना चाहता हूँ कि जैसे कि आप पीछे देख रहे हैं तो ये है हमारी ताई जी, और ताई ऊपर से आ रही थी, मतलब उस जीने से, मतलब सीढ़ियों से आ रही थी। और मैंने देखा कि मैं डर गया भाई, एक चोर जैसे आ रही थी, जैसे चोर आ रहा है। तो ताई क्या काम करके, जैसे कि आप छत पे देखते हैं उपले जो मतलब जो कंडे होते हैं उनको बना रही थी भाई, कंडा पात रही थी। चलो पाते जात, चलो कोई बात नहीं। तो दोस्तों क्या नाम है, आज मैं थोड़ी वर्किंग लेट जाऊंगा, क्योंकि आज मुझे जाना है एक जगह, शांति पाठ है वहाँ पे। क्योंकि मेरे एक रिलेटिव थे, तो वो 8-10 दिन पहले ख़त्म हो गई थी, मतलब कि हाँ नानी जी रिश्ते में लगती हैं, नानी जी। तो वो ख़त्म हो गई थी 8-10 दिन पहले, उनका आज शांति पाठ है। या तो मैं वर्किंग वहीं से सीधे निकल जाऊंगा या फिर घर पे आना पड़ेगा, लेकिन मैं ऐसा सोचूंगी पहले घर पे आऊँ, उसके बाद फिर वर्किंग पे जाऊँगा। तो दोस्तों अब पहले पीते हैं चाय, क्योंकि आई एम चाय प्रेमी। जैसे कि दोस्तों मैंने कॉल किया जहाँ पे मतलब कि शांति पाठ था, वहाँ पे मैंने कॉल किया तो पता चल रहा है कि वहाँ पे 13वीं है, मतलब 13वीं है तो मतलब कि पूरी मिलेगी, एकदम भंडारा मिलेगा। तो भाई साहब पेट भर के खाएंगे, क्योंकि भंडारा कहीं छोड़ना नहीं है, चाहे कितनी भी दूर हो, भंडारा नहीं छोड़ने का। तो दोस्तों वहाँ पे 13वीं का भंडारा है, तो वहाँ पे चलेंगे। वहाँ पे चलने से पहले मैंने सोचा क्यों ना एक सजेशन लिया जाए और एक वार्तालाप की जाए। तो मैंने बुलाया अपने मित्र, अपने सखा को। जैसे कि आप देख रहे हैं भाई साहब शर्मा रहे हैं, ऐसे लग रहा है जैसे एक नई नवेली बहू घर में पधार रही है, अपने मित्र से भी शर्मा रही है। ये एक गलत बात है। तो दोस्तों इसमें कोई चोरी नहीं है, जैसे कि मित्र शर्मा रहे हैं मतलब वो इस वीडियो में नहीं आना चाहते हैं। चलिए दोस्तों अब हम मिलते हैं कहाँ पे, पहले वर्किंग पे चलते हैं, मतलब कि वर्किंग पे चलेंगे, उसके बाद हम आएंगे भंडारा खाने। तो चलते हैं दोस्तों वर्किंग पे। देख रहे हैं हमारे छोटे भ्राता अनुज, मतलब कि विवेक रत्न जाग चुके हैं। समय हो रहा है 10:05। तो मतलब कि ये इतनी गहन अध्ययन करते हैं, जैसे कि, और ये जैसे कि देख रहे हैं ये फिर छुप गया। अरे भाई मेरे मित्र, हे सखा, हे बंधु, क्यों छुप रहे हो आप? फिर मैंने अपनी महारानी की साफ सफाई की। जैसे कि आप देख रहे हैं मैं एकदम मतलब कि जब भी ले जाता हूँ गाड़ी, अपनी महारानी की साफ सफाई करता हूँ, अच्छे से साफ करता हूँ, कहीं से गंदी ना हो, क्योंकि जब हम जाते हैं वर्किंग पे तो अच्छा नहीं लगता है। महारानी की सफाई करने के बाद अपनी गाड़ी में किक लगाई और निकल गया वर्किंग के लिए। 10 बजे घर से निकलने के बाद मैं सीधा पहुंचा इटावा जय श्री कृष्णा मेडिकल एजेंसी। जब मैं वहां पर पहुंचता हूं तो देखते हैं कि भैया जी यहां पर नहीं है। पैदल गए? पैदल नहीं, स्कूटी तो खड़ी है दादा। तो कोई संगे अच्छा चलिए दादा, तो हम बात कर रहे हैं, कॉल कर लें। जब मैंने भैया जी से कॉल लगाई तो भैया जी ने बोला कि मैं 1-2 घंटे लग जाएगा, तो इसलिए आप वर्किंग कर लीजिए। फिर मैं पहुंचा सीधा चौधरी नर्सिंग होम हॉस्पिटल। अंदर जाने के बाद मैं देखता हूं कि ना सर है ना मैडम है, मतलब कि यहाँ पर मैडम जी देखती हैं और सर भी देखते हैं। सर ऑर्थोपेडिक हैं और मैम पीडियाट्रिक डॉक्टर हैं। तो यहाँ पर कोई भी ना मिलने की वजह से मैं सीधा फिर निकल आया बाहर। फिर मैं आगे बढ़ता हूँ और मैं मिलता हूँ डॉक्टर SK सिंह से, जिनसे मैं कॉल करता हूँ। और कॉल करने पर मैं अपने एक प्रोडक्ट उनको जानकारी देता हूँ, जो कि मेरे 2 प्रोडक्ट चलाते हैं, डोलोस्टेट एसपी एंड कॉलक्यू एफ सिरप। फिर मैंने उनको रिमाइंड किया और पूरा प्रोडक्ट की डिटेलिंग की। फिर मैं यहाँ के बाद पहुँचता हूँ सीधा प्रसाद मेडिकल स्टोर, जहाँ कि मेरे ये भी 2-3 प्रोडक्ट चलाते हैं, जैसे कि PPI-L हो गया और डोलोस्टेट SP हो गई और एंजिकम बीटा हो गया। तो मैं इनसे बात करता हूँ भैया जी से। भैया जी बोलते हैं कि अभी कोई भी रिक्वायर नहीं है। फिर मैं देखता हूँ कि चंद्रा मेडिकल पे भी जब मैं जाता हूँ तो वहाँ पर भी कोई रिक्वायर नहीं थी, इसलिए फिर मैं सीधा वहाँ से बाहर निकल आता हूँ।
फिर मैं इसी प्रकार पहुंचता हूं ममता गुप्ता हॉस्पिटल और मैं 2-3 डॉक्टर की कॉल करता हूं, ममता गुप्ता हॉस्पिटल करता हूं और अदर डॉक्टर को भी करता हूं। फिर अचानक से मुझे कॉल आती है मोती झील से। मोती झील में मेरा दोस्त कॉल करने गया था जिसका नाम था हरिकांत, जो कि सेंट्रल कंपनी में था, और उसके साथ में आदित्य राठौर भी था जो कि ऑक्यूमेंटन कंपनी में था। फिर मैं कॉल के लिए रिमाइंडर निकाला और कॉल के लिए मैं जाता हूँ सीधा पीके यादव के यहाँ, जो कि पीडियाट्रिक डॉक्टर हैं पीके यादव। फिर मैं उनसे कॉल करता हूँ। इन्हीं के साथ में मैंने कॉल की डॉक्टर जेपी चौधरी जो कि ईएनटी डॉक्टर, और मैंने कॉल की बीडीएस डॉक्टर अतुल चौधरी की। फिर मैं निकल आता हूँ मोती झील के बाहर और सारे मेडिकल पे मैं अपना रिमाइंडर छोड़ता हूँ, क्योंकि जब भी पर्चा आएगा तो इन्हीं मेडिकल पे आएगा। फिर यहाँ के बाद मैं और हरिकांत और आदित्य पहुँचते हैं सीधे डॉक्टर के शर्मा के यहाँ, और साथ ही में मिलते हैं हमें हिमांशु पांडे जो कि सेंट्रल कंपनी में है, जो कि हरिकांत के कलीग हैं, मतलब कि दोनों लोग ये साथ में वर्किंग करते हैं, अलग अलग डिवीजन में करते हैं। फिर यहाँ पर मुझे पता चलता है कि डॉक्टर साहब अब भी नहीं आए, मतलब कि मैं उस दिन कॉल करने आया था तब भी नहीं मिले थे, मुझे आज भी नहीं मिले हम लोगों को। फिर हिमांशु को कैमरामैन बनाते हैं और हम लोगों में आपस में वार्तालाप को शुरुआत करते हैं, और आप लोगों में हंसी मजाक होती है, और सबसे ज़्यादा बेइज्जती होती है यहाँ पे हरिकांत को सेल के लेके यहाँ पे मजाक बनाया जाता है। मतलब फ्रीडम लाइफ है, अगर आराम से भाई गोली दो कंपनी को, कंपनी हमें गोली देती है बेचने को, हम कंपनी को गोली देते हैं। जी भैया अपनी फोटो नहीं ले। देखो अंशु भाई, आपसे मिलकर मुझे बहुत ही खुशी हुई, और आपने जो मेरे लिए समय निकाला, मैं आपका बहुत ही आभारी हूँ। मैं बहुत ही आभारी हूँ आपका। एनटीआर का सबसे तगड़ा लड़का जी खड़ा है आपके सामने, सबसे अरे तगड़ा। अरे अरे 2.5 लाख रुपए की सेल करता है कि 10 दिन में यार। अगर पूरे ग्रुप में सबसे जल्दी शादी होगी तो इसकी होगी। क्या हैंडसम लौंडा है, सबसे ज्यादा मेहनती है और मेहनती है, परफॉर्मेंस पूरी अच्छी है, हाँ टाइमली ज़्यादा है, क्योंकि अगर वर्क को टाइम देता है तो हर जगह समय देगा ये। इनकी कंपनी पेन देती भाई डॉक्टर को देने के लिए, यहाँ बात यो तो आई शकल में जो इतनी सीधी है ना, तुम इतने अंदर तो होते तुम टेढ़े हो। रिकॉर्ड कर रहे हैं। अब एक लड़की पीछे आ रही थी, कह रहे चलो 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 चलो। भाई साहब हाँ, तुम डर रहे हो हमसे। जहाँ बेटी ना देगी नहीं तहाँ इसकी नजर घूमी नहीं। गलत बात हैं? अरे यार तू कागो तो छोड़ दे, कागो तो छोड़, हम लोग ना देख लेंगे यार। अब जो बाबा का करे देख ले। हम चारों लोग अपनी वार्तालाप को समाप्त करने के बाद पहुंचते हैं सीधे पानीपुरी की दुकान पे, और पानीपुरी खाते हैं। बहुत ही चटपटी थी, बहुत ही अच्छी थी, जो कि के शर्मा के सामने ही ये पानीपुरी की दुकान लगती है। तो हम लोगों ने चारों ने पानीपुरी खाई और उसके बाद निकल जाते हैं अपनी अपनी जगह पर। हम पहुंचते हैं सीधे जय श्री कृष्णा मेडिकल एजेंसी, जो कि मैंने बोला था कि भैया नहीं मिले थे हमें, तो नहीं मिलने की वजह से मैं वहाँ पर पहुँचा सीधा। पता नहीं मैंने इसका कौन सा ब्याह पढ़ दिया, कौन सी इसकी मैंने मतलब कौन सी रस्म इसकी निभा दी, इसलिए इसने दक्षिणा नोट दिए हैं। अब आपको दिखाएंगे नोट किस प्रकार के हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, पहले तो नोट ये हो गया, देखना कितना साफ सुथरा है। देखो ये तीसरा नोट ये हो गया, मतलब कि जैसे क्या बोले जॉइंटेड। इसके नोट में जैसे लगे कि 3 कब्जा लगे, मतलब जो चौखट में नहीं लगाए जाते हैं गेट में, तो ऐसा इस प्रकार के नोट दिए हैं। और बोला कि जा ऐश कर। अब आप इनका भोलापन देख रहे हैं, जैसे ये दिखते हैं वैसे होता नहीं इंसान। सही बोले मित्र? कोई प्रूफ है? हम नहीं दे हैं? कोई प्रूफ है तो कोई बात ही नहीं। फिर हम दो लोगों में गपशप होती है, और हम दोनों लोगों की गपशप खत्म होते ही भैया आ जाते हैं। हमारे द्वारा लिए गए ऑर्डर और शरद भैया के द्वारा लिए गए ऑर्डर, हम दोनों लोगों ने अपने अपने ऑर्डर दिए, और भैया जी ने बोला अरे बस इतना ही ऑर्डर मिले, और कहाँ गई। फिर समय को मद्देनजर ध्यान रखते हुए, क्योंकि मुझे जाना था भंडारे में, जैसे कि आप देख रहे हैं मैं भंडारे में आ चुका हूँ। पूड़ी सब्जी चल रही है, अपने अपने लोग, किसी कोई पूड़ी ले रहा है, कोई सब्जी दे रहा है। तो भाई साहब मुझे भी भूख लगी थी, तो मैं इनका उठने के समय का इंतजार कर रहा था कि ये जब उठें तब मैं तुरंत बैठ जाऊं। तो दोस्तों देखो अब खाने का समय हो गया है, क्योंकि अब मैं आगे वीडियो नहीं बना सकता, क्योंकि 2% बैटरी बची है। तो 2% कहीं ये स्विच ऑफ हो जाएगा तो मैं एंड नहीं कर पाऊंगा। तो यहाँ पे मैं करता हूँ एंड। तो लव यू दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, और लाइक और सब्सक्राइब तो 100% बनता है दोस्तों।